मेरे पीछे ये जो आप नोट्स देख रहे हो ना, ये आपके एमबीबीएस का फ्यूचर डिसाइड करने वाला नोट्स है, क्योंकि अभी तक इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड में कोई भी एनाटॉमी के इस तरीके से क्लिनिकल बेस्ड एमसीक्यू नहीं दे रहा है। अब आपके पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्लिनिकल बेस में आते हैं। अगर आप इस पैटर्न में नहीं पढ़ोगे तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। जो क्लिनिकल केस आपको मिलेगा, साथ में मिलेंगे एमसीक्यूज, और उसी के साथ में मिलने वाले मेमोरी हैक के डब्बे, और उसी के साथ एक्स्ट्रा थ्योरी, और उसी के साथ एक्स्ट्रा डायग्राम और क्लिनिकल एनाटॉमी मिलेंगे। जी हाँ, ये है मेरे नए नोट्स का एक छोटा सा सैंपल, जिसका नाम है एनाटॉमी चैंपियंस 2.0 के नोट। विशाल जो पिछले 5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स में मिल चुका हूं, लेकिन आज से पहले मैंने इतना बड़ा चेंज अपने इंडिया के मेडिकल साइंस की पढ़ाई में नहीं देखा। पिछले साल अपना पूरा पेपर का पैटर्न बदल दिया गया। अब आपका नॉर्मल पैटर्न नहीं रहा कि भैया डायरेक्ट क्वेश्चन आने लगे, ब्रेकियल प्लेक्सस पे लिख दो, अल्ना नर्व लिख दो। पूरा पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया है। अब आपको इसी केस स्टडी बेस्ड पेपर का पैटर्न हो गया है। मतलब पूरा केस दिया जाता है आपको, और फिर आपको पेशेंट को डायग्नोज करना है, उसके बारे में फिर आपको लिखना है। अब रीजनिंग के क्वेश्चन आने लगे कि यार ये चीज हुई है तो क्यों हुई है। रीजनिंग के क्वेश्चन, क्लिनिकल एमसीक्यूज आपको दे दिए गए हैं, और ज्यादा डीप में थ्योरी पूछे जाने लगी है। पेपर बहुत ही टफ कर दिया है। तो आज 2025 बैच से मैं बात कर रहा हूं। अगर आप अभी भी ओल्ड नोट्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड तरीके अगर आप अभी भी अपना रहे हैं, तो समझ लाना यूनिवर्सिटी एग्जाम से तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है। पास तो नहीं हो पाओगे, और पास भी होगा तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आपके नहीं आएंगे। आप लोगों को अभी चाहिए नए पैटर्न के हिसाब से नोट्स। देखो, अब क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। सो आप अगर क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, सो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस लगती है। सो पुराने नोट्स अगर आप फॉलो मेरे कर रहे हो, तो यार अब दिक्कत आने वाली है। इसलिए आप लोगों को परेशानी ना हो, 2025 बैच को अब मैंने आपके लिए नए नोट्स बना दिए हैं। ये वीडियो सिर्फ एक डिफरेंस बिटवीन नहीं है मेरे पुराने और मेरे नए नोट्स में, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला एक वीडियो है। क्योंकि यहां पे मेरे पूरे पुराने नोट्स दिए हैं। मैं बताऊं, इसमें और इसमें 19-20 का नहीं, इसमें और उसमें 19 लाख का फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। पहले के जो मेरे नोट्स थे, उसके अंदर केस स्टडी नहीं थी, रीजनिंग के टॉपिक नहीं थे, एमसीक्यू मेरे नहीं दिए थे, सही तरीके के फोंट इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, आंखें यहां पे दुखती थी, डायग्राम सही नहीं थे। बट अब यहां पे ये सेम थ्योरी ब्रेकियल प्लेक्सस की, यहां पे देखो, यहां पे आपको मिलते हैं क्लिनिकल केस स्टडीज, मेमोरी हैक के डब्बे, याद करने के तरीके, और पूरी थ्योरी नीट एंड कंसाइज वे में। सो अब मैं आपको मेरे नए एनाटॉमी चैंपियंस के नोट्स दिखाता हूं, जो आपको एग्जाम के पहले नहीं, एग्जाम के अंदर काम आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप खुद से भी नोट्स बना रहे हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। फीचर नंबर 1 वो है क्लिनिकल केस स्टडी। अब यूनिवर्सिटी वाले आपसे पूछते हैं, आपका पेशेंट आया, चलो डायग्नोसिस करके बताओ। आप लोग डायग्नोसिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप क्लिनिकल बेस पढ़ ही नहीं रहे हो। सो अगर मान लो कोई भी टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस, अब वो लॉन्ग का टॉपिक है, वो क्लिनिकल केस स्टडी के फॉर्म में आएगा, तो मैंने क्लिनिकल केस स्टडी दे दी कि 45 साल का ओल्ड मेल आपके पास आया है, उसको ये सिम्टम है। तो अब बताओ, पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस एक्सप्लेन करो। अब बताओ ब्रेकियल प्लेक्सस कैसे बना, कैसे फॉर्म हुआ, इसके अंदर मेनली क्लिनिकल बेसिस क्या है, उसको क्या बीमारी है, वो आप डायग्नोज करो। देखो, पहले के टाइम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस आपको लगेगी। ये अच्छे भी हैं। अब जाहिर सी बात, आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो इसी बहाने आपकी डायग्नोसिस अच्छी होगी, आप पेशेंट के सिम्टम देखना सीखेंगे। सो जो नया करिकुलम आया है, वो आप ही के लिए बेनिफिट है, आपको अच्छा डॉक्टर बनाएगा। सो अब मैंने ना क्लिनिकल बेस सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अब मैं पूरी थ्योरी आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। दूसरा इसके अंदर जो फीचर मैं आपके लिए लाया हूं, वो है एमसीक्यूज। मैं आपको बताऊं, एमसीक्यूज जो है ना, वो अपने लिए बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे नोट्स से ही एमसीक्यू आएंगे, बट मेरे नोट्स के जरिए मैंने हर टॉपिक में एमसीक्यू डाले, वो भी क्लिनिकल एमसीक्यू। ये एमसीक्यू अगर आप सॉल्व करते हैं, सो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मैंने सारी थ्योरी इस वे में लिखी है कि यहां पे आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। देखो, फीचर नंबर 3 है रीजनिंग के क्वेश्चन। मैंने हर टॉपिक के अपर लिम के अलग से टॉपिक खत्म होने के बाद रीजनिंग की पीडीएफ डाल दी आपके लिए, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डाल दिए, और एक केस स्टडी रीजनिंग एमसीक्यू। मैंने पिछले 10 साल के पेपर आप लोगों से मांगे थे, वो 10 साल के पेपरों से मैं लाया हूं। पिछले साल जितने लोगों को भी यूनिवर्सिटी पेपर हुए हैं, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम हुए हैं, उन सब का ये पेपर का पैटर्न था।
मैंने आपके लिए हर स्टेट के 200 से 300 क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए मैंने सॉल्व करे, तब जाके मैंने मेरे सारे नोट्स बनाए हैं। मुझे देखकर आजकल बहुत नए नए लोग आ गए जो नोट्स बांटते हैं, लेकिन ये जो नए पैटर्न के हिसाब से कोई नोट्स नहीं बना रहा। मैं पहला उसे नए पेपर के हिसाब से नोट्स बनाए, इसलिए तुम लोग हीरे लोग हो। सो थोड़ा वेट करो, मेरे नए नोट्स बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएंगे मेरे वेबसाइट पे। नीचे मैं आपको व्हाट्सएप का एक ग्रुप दे रहा हूं, वो ज्वाइन कर लो। जैसे ये नोट्स आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन दे दूंगा। तुम लोग हीरे हो, मैं जौहरी हूं, मेरा खानदानी काम होता है हीरो को तराशना। सो हर किसी के नोट्स पढ़ोगे, पास नहीं हो पाओगे, 200-300 रुपए बचाने के चक्कर में बाद में ही पछताओगे। मैं आपको ऐसे नोट्स दूंगा जो आपके यूनिवर्सिटी के अंदर काम आएंगे। मेरे नोट्स का आपको बताता हूं, अब की बार मैंने डायग्राम रखे, हाई क्वालिटी डायग्राम मैंने भर भर के अब की बार डायग्राम डाले हैं। चाहे वो क्लिनिकल एनाटॉमी हो, उसके अंदर भी आपको डायग्राम मिलेंगे, चाहे वो नॉर्मल थ्योरी हो, मैंने उसके अंदर भी डायग्राम डाले हैं। और ये सारे डायग्राम जो है इतने क्लियर हैं, आप लोगों को ज्यादा दिमाग में बर्डन नहीं डालना पड़ेगा, टॉपिक आपको ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएगा। तो फीचर नंबर 4 वो है न्यू टॉपिक्स। जैसे कि पुराने नोट्स में ना आपको ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व नहीं मैंने पढ़ाया, लेकिन नए वीडियोस में मैंने आपको भर भर के नए टॉपिक डाले हैं। ये सारे टॉपिक जब मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर छांटे ना, तब मुझे मालूम चला कि नहीं यार, मेरे नोट्स में कुछ टॉपिक मिसिंग है, तो वो मैंने सारे टॉपिक भी डाल दिए। एमबीबीएस में जितने ज्यादा आप टॉपिक पढ़ोगे ना, उतने ज्यादा नंबर मिलते हैं। अब इससे पता है क्या होगा, मैं आपको बताऊं, 100% तो नहीं, लेकिन पहले अगर मेरे नोट से 90% अगर पेपर आ रहा था, तो अब 98% पेपर आएगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम टॉपिक इसके अंदर डाल दिए। जैसे कि आप देखो, एक्सिलरी नर्व पहले नहीं थी, अब है। एक्सिलरी नर्व भी कैसे, केस स्टडी के फॉर्म में डाली है। फिर प्रॉपर इसमें आपको देखो रीजनिंग में मिल जाती है, रीजनिंग के टॉपिक भी डाले हैं, और आपको प्रॉपर मैंने यहाँ पे डायग्राम्स दिए हैं कि यार किस तरीके से आप चीजें समझ पाओ। 6 इसका फीचर क्या है, इसमें क्लिनिकल केस है, साथ में इसके अंदर आपको पेशेंट के इमेजेस भी दिख जाते हैं कि एक पेशेंट दिखता है तो दिखता कैसे। इससे क्या होगा, आप अपने एमसीक्यू जो होते हैं एम्स के, नीट पीजी के, वो भी सॉल्व कर लोगे इमेज बेस, और आपको पता रहेगा कभी ओपीडी में पेशेंट आ गया तो आप समझ जाओगे नहीं यार, जौहरी सर का नोट्स में मैंने फोटो देखी थी, ये तो इस पेशेंट का है। सो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है दिमाग में आपको थ्योरी को इम्प्रिंट कर देंगे। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, हर बार की तरह मैंने आपके लिए लाया हूं 1 पेज थ्योरी स्ट्रेटेजी। क्या होता है, कोई किताब के अंदर कोई चीज 10-20 पन्नों में लिखी है, मैंने वो सेम चीज आपको 1 पेज में कर दी है। उससे क्या होता है ना, आप जल्दी चीजों को रिवाइज कर देते हो। और इसी के साथ में मैंने फॉर्मेट बहुत अच्छा कर दिया। पहले के जो फोन्ट्स थे वो ऐसे थे कि आंख दुखती थी, अभी के जो मैंने ना नॉर्मल फोन्ट्स आपके लिए रखे हैं, क्लीन मैंने फॉर्मेट आपके लिए बनाया है ताकि इजीली तौर पे आप पढ़ पाओ। ना सिर्फ ये, अब क्या थ्योरी को अब अपन को जितना ज्यादा हो सके एग्जामिनर को कंसाइज करके बताना है। सो इसके लिए मैंने ना टेबल के फॉर्म में ले आया मैं सारी चीजें, कि देखो आप रीजन, कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप टेबल के फॉर्म में चीजें पढ़ते हो तो आपको समझ में भी ज्यादा आएगा, एग्जाम में भी अच्छे नंबर आएंगे, और आप अपना क्वेश्चन रिप्रेजेंट भी अच्छे से कर पाओगे। हर टॉपिक के बाद ऐसे क्लिनिकल एनाटॉमी के डब्बे आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कि यार ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, क्लोएंड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ताकि वाइवा में एग्जामिनर अगर क्वेश्चन भी पूछे ना तुम उसे बता पाओ। फिर मेरे नए नोट्स की एक और नया फीचर, वो है सैंपल पेपर्स। मैंने आप लोगों के लिए भर भर के सैंपल पेपर डाले हैं। मैंने वॉल्यूम 1 और मेरी वॉल्यूम 2, इन दोनों के अंदर मैंने करीबन 5-5 सैंपल डाले हैं। टोटल 10 सैंपल पेपर आपको मिलते हैं नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से, ताकि आप पूरा एनाटॉमी मेरे नोट्स से पढ़ने के बाद, रटने के बाद आप उसको सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन को। उसके अलावा मेरे नोट्स के अंदर आपको मेमोरी हैक के बॉक्सेस मिलते हैं। सो मेमोरी हैक के बॉक्सेस से पता है क्या होता है, पहले आप ना बहुत ही दिमाग लगाते थे, चीजों को याद करते थे, रटते थे, फिर भी आप अच्छे से रट नहीं पाते थे। सो मैंने हर टॉपिक में आपको मेमोरी हैक के डब्बे डाल दिए, ताकि उससे आपका ही फायदा है, ताकि आप लोग ना हर टॉपिक को याद कर पाओ। ऐसे हिंदी में आपको मैंने निमोनिक्स दिए हैं ताकि इजीली तरीके से आप याद कर पाओ। देखो एनाटॉमी को याद करना ही सबसे मुश्किल काम होता है, अब मेरे नोट्स आप पढ़ो, ऑटोमेटिकली एनाटॉमी याद हो जाएगी। फिर बातें आती सर कंप्लीट नोट्स है क्या, जी हाँ, इसमें 2 वॉल्यूम्स में आपके लिए निकालने वाला हूं, मेरे एनाटॉमी चैंपियंस नोट्स के। वॉल्यूम 1 में आपको मिलेगा पूरा अपर लिम्ब नए पैटर्न के हिसाब से, फिर आपको मिलेगा लोअर लिम्ब, थॉरैक्स, उसी के साथ आपको मिलने वाली जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी में आपकी बार मैंने मैक्सिमम भर भर के टॉपिक डाले हैं, क्योंकि जब मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, जब मैंने अलग अलग स्टेट के पीयू के पेपर देखे, सो मुझे पता लगा बहुत से टॉपिक मैंने नहीं डाले हैं। सो पूरे जनरल एनाटॉमी आपके लिए होगी, कंप्लीट आपके लिए बोन उसके अंदर होगी, कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी होगी, वो भी डिटेल इस बार विद न्यू डायग्राम्स। फिर आपके लिए वॉल्यूम 1 में प्रैक्टिकल का सेगमेंट अलग कर दिया है मैंने। फिर इस बार ज्यादा से ज्यादा आपको मिलने वाले एक्सरेज, आपको नए मिलने वाले हिस्टोलॉजी के स्लाइड्स।
सो वॉल्यूम 1 एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए होने वाला है। देन वॉल्यूम 2 भी अपना कम नहीं है भाई। वॉल्यूम 2 में आपको कंप्लीट एब्डोमेन मिलेंगे, फिर आपको कंप्लीट हेड एंड नेक और कंप्लीट न्यूरो एनाटॉमी मिलेगी। साथ में दोनों वॉल्यूम्स में आपको सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं, क्लिनिकल केस स्टडी, रीजनिंग, एमसीक्यूज, सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही वॉल्यूम में। बीडी चौरसिया की 4 इतनी मोटी वॉल्यूम और जौहरी एमबीबीएस के इतने से 2 वॉल्यूम, और वो हाईली प्रोडक्टिव होंगे। 98% पेपर आपका इन्हीं से ही बनने वाला है। और ये जो मेरे नोट्स हैं थ्योरी में भी काम आएंगे और नीट पीजी में भी काम आएंगे, क्योंकि इसके अंदर एमसीक्यू है। साथ में ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के लिए है, यूनिवर्सिटी प्लस नीट पीजी के हिसाब से इसके लिए अंदर बना है। इसके अंदर केस स्टडी भी डाल दी, रीजनिंग भी डाल दी, साथ में क्लिनिकल एनाटॉमी भी डाल दी। तो आपको ना अलग अलग किताबें नहीं ढूंढनी, अब आपका सारा काम हो जाएगा एक ही किताब में, वो है अपनी एनाटॉमी चैंपियंस के नए नोट। सो एमबीबीएस में हो अगर डर लगता है तो अब डरने की बात नहीं है, पूरे नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से नए नोट्स जौहरी एमबीबीएस आपके लिए लेके आ चुका है। अगर आप चाहते हो फिजियो बायोकेमिस्ट्री पे सेम नोट्स लाऊं, सो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता देना। फिर अपन बात करते हैं सारे नोट्स मिलेंगे कहां। ये सारे नोट्स मेरे ऐप पे आने वाले हैं, बहुत जल्द मैं लॉन्च करूंगा। मेरी वेबसाइट में आ जाएंगे, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे रहा हूं, उसको आप ज्वाइन कर लो। जैसे ये नोट्स आएंगे ना, सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा। सिर्फ 500 स्लॉट में बनाऊंगा पहले, सबसे पहले आप लोगों को वो मिलेगा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो। सो अब की बार सिर्फ एक ही नारा है कि पास नहीं होना है, गोल्ड मेडल के साथ हमें पास होना है।